Hello students, welcome to LBS. Today we will start the chapter number 5, separation of substances of the standard 6. Now we will start this chapter with the introduction. See what is given here. In our daily life there are many incidents when we notice a substance being separated from a mixture of materials. Tea leaves are separated from the liquid with the strainer while preparing tea. Grain is separated from stalks while harvesting, and milk or curd is churned to separate the butter. तो हम डेली लाइफ में अपने आसपास कुछ देखते हैं कि हम किसी न किसी मटेरियल में से कुछ ना कुछ चीज़ों को जो अनवांटेड होते हैं, नॉन यूज़फुल होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, सेपरेट करते रहते हैं. फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, अगर हम टी प्रिपेयर कर रहे हैं तो टी प्रिपरेशन के बाद जो उसके टी लीव्स होते हैं उसको सेपरेट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रेनर. ना जब ग्रेन की हार्वेस्टिंग होती है तो ग्रेन्स को स्टॉक से अलग करने के लिए भी हम एक मेथड यूज़ करते हैं सेपरेट करने के लिए. एंड मिल्क और कर्ड में से बटर को अलग करने के लिए हम चर्ड मेथड churning करते हैं. दिस इज द कॉमन मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. Now see, there are several methods of separation are giving. First one is that hand picking, second threshing, third winnowing, fourth sieving, five sedimentation, decantation and filtration. We include all three terms in this fifth number. And the sixth one is that evaporation. ये सारे methods हम लोग देखेंगे methods of separation में. So come at the first one, hand picking. Hand picking can be used for separating slightly larger sized impurities like the pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice or pulses. So suppose किसी भी मटेरियल में से जस्ट लाइक राइस, पल्सेस से, व्हीट में से इम्प्योरिटीज़ जैसे कि डर्ट हो, स्टोन हो, हस्क हो, इन सारी चीज़ों को यूज़ करना सेपरेट करने के लिए हम लोग हैंड पिकिंग यूज़ करते हैं. वाई? बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज़ इज़ यूजुअली नॉट वेरी लार्ज. क्योंकि इसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती है, जो स्टोन्स, हस्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा होते हैं, वो ज़्यादा लार्ज मतलब ज़्यादा होते नहीं है. सो ऑलवेज यूज्ड हियर हैंड पिकिंग. फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज अदर एग्ज़ाम्पल ले लें तो आपको टू टाइप्स ऑफ फ्रूट्स को अगर डिफरेंट करना हो, सपोज आपके पास एप्पल एंड मैंगो है, तो एक दूसरे को उसमें से सेपरेट करने के लिए हम कौन सी मेथड यूज़ करेंगे, हैंड पिकिंग, क्योंकि वो लार्ज साइज़ में होते हैं एंड लेस क्वांटिटी में होते हैं. सो कम एट द नेक्स्ट पॉइंट, थ्रेसिंग. व्हाट इज़ द थ्रेसिंग? द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स एक्सेट्रा इज थ्रेसिंग. सो जब हम ग्रेन की हार्वेस्टिंग करते हैं, जब ग्रेन्स को क्रॉप्स को कट करते हैं, तो क्रॉप्स को कट करने के बाद उसमें से ग्रेन को स्टॉक से अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थ्रेसिंग मेथड यूज़ करते हैं. सी, इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स. इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, इस प्रोसेस में जो स्टॉक्स होता है, बंडल ऑफ स्टॉक्स, क्रॉप्स को क्या करते हैं, बीट करते हैं, मीन्स किसी भी चीज़ के ऊपर उसे पटकते हैं एंड देन जो उसमें से ग्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं. नाउ समटाइम्स थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स. मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू थ्रेस लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ ग्रेन. तो कभी कभी हम लोग बुलक्स का भी यूज़ करते हैं थ्रेसिंग मेथड यूज़ करने के. और अगर जब हमारे पास ग्रेन से वो लार्ज क्वान्टिटी में है तो उसकी थ्रेसिंग करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मशीन्स का. नेक्स्ट कम एट द नेक्स्ट पॉइंट, winnowing. What is winnowing? Winnowing is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air. तो winnowing क्या है? winnowing एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम लाइटर और हैवियर मटेरियल्स को एक दूसरे से अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए मेथड यूज़ करते हैं बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर. सी, this method is commonly used by farmers to separate lighter husk particles from heavier seeds of grain. जनरली जो इसके ये मेथड है वो कौन यूज़ करता है, हमारे फार्मर्स यूज़ करते हैं आफ्टर द थ्रेसिंग. जो सपोज़ कुछ स्टॉक्स, हस्क या कुछ भी ग्रेन के साथ बच जाता है
तो वो कॉमनली उसको सेपरेट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द विंड। जब हम ये मेथड यूज़ करते हैं तो हस्क पार्टिकल्स ग्रेन के साथ मिक्स होते हैं, वो हवा से क्या होते हैं, उड़कर दूर चले जाते हैं। And then the seeds of grain are separated and form a heap near the platform for winnowing. And जो seeds of grain होते हैं, they are heavier than the husk. Then they form a heap near the platform for winnowing. ग्रेन्स क्या होते हैं, वो वेट में भारी होते हैं, इसलिए वहाँ जो प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर हम लोग खड़े रहते हैं वहीं पर उसका एक हीप ढेर बन जाता है। Now the separated husk is used for many purposes such as fodder for cattle. एंड जो सेपरेटेड हस्क उड़ के दूर चला गया था उसका भी एक जगह हीप बन जाता है, और उस हीप का यूज़ हम कहाँ करते हैं, एज अ फॉडर ऑफ द केटल्स, मतलब जानवरों को खाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट मेथड इज सीविंग। व्हाट इज सीविंग? Sieving is a method in which fine particles are sieved through holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve. तो ये मेथड जनरली आपने अपने घर में देखा होगा, जब आपकी मदर या कोई और फ्लोर को जब कुछ भी साफ़ करते हैं तो उसे एक सीव के अंदर रखते हैं। सीव के अंदर डालने से क्या होता है, जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं ऑफ फ्लोर वो अलग हो जाते हैं और हस्क पार्टिकल्स क्या हो जाता है, ऊपर ही रह जाता है। तो इस तरह के मटेरियल्स को सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सीविंग का। सो सीविंग इज़ यूज इन फ्लोर मिल टू सेपरेट इम्प्योरिटीज लाइक हस्क एंड स्टोन्स फ्रॉम वीट बिफोर ग्राइंडिंग। जैसा कि मैंने बताया कि फ्लोर मिल में भी इसका यूज़ होता है। जनरली क्यों यूज़ होता है, स्टोन्स या फिर हस्क हो तो उसे अलग करने के लिए। नेक्स्ट और मेथड इज दैट सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन, when the heavier component in the mixture settles when water is added to it, the process is called sedimentation. See, जब हम कोई भी heavier component वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो वो नीचे सेटल हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। दिस मेथड इज़ यूज इन सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम डस्ट एंड सॉइल। इस मेथड को हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब हमें ग्रेन को डस्ट या सॉइल से सेपरेट करना हो तब। जो ग्रेन्स होते हैं वो डस्ट एंड सॉइल पार्टिकल्स के कंपैरिजन में लाइट वेट होते हैं, इसलिए वो ऊपर रह जाते हैं और जो डस्ट एंड सॉइल है वो नीचे बैठ जाता है। एंड देन हम ग्रेन्स को क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। एंड देन नेक्स्ट एग्जांपल, वाटर कंटेनिंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। हम इसमें ऐसे कंपोनेंट्स मिक्स करते हैं या ऐसे कंपोनेंट्स इसमें सेटल डाउन होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल होने की वजह से वो नीचे बैठ जाते हैं। अगर सॉल्युबल होंगे तो वो उसमें मिक्स हो जाएंगे और इस मेथड से अलग नहीं होगा। नाउ देन व्हाट, इसके बाद आता है डिकेंटेशन मेथड। इट इज़ यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड्स और अ लिक्विड फ्रॉम लिक्विड। इसका यूज़ हम कब करते हैं, जब हमको इनसॉल्युबल सॉलिड्स को अलग करना या फिर किसी लिक्विड में से लिक्विड को अलग करना हो। और सेकेंड डेफिनेशन हम ये भी देख सकते हैं, डिकेंटेशन इज़ द प्रोसेस आफ्टर सेडिमेंटेशन दैट इन्वॉल्व्स रिमूविंग द वाटर अलॉन्ग विद द इम्प्योरिटीज़। अब डिकेंटेशन की जो मेथड होती है वो कब हम अप्लाई करते हैं, आफ्टर द सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन जो आपने देखा उसके बाद हम डिकेंटेशन मेथड यूज़ करते हैं। एंड ये मेथड क्या है, ये वाटर को रिमूव करने की एक मेथड है, जिसमें वाटर के साथ जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है वो उसके साथ बाहर निकल जाती है, या फिर हम वाटर को अकेले हम निकाल लेते हैं और जो इम्प्योरिटीज़ है एज इट इज़ उसी में रह जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑयल एंड वाटर गेट सेपरेटेड बाय दिस मेथड बिकॉज ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। तो आपने देखा हुआ जब ऑयल को हम वाटर में डालते हैं तो मिक्स होता नहीं, वो उसके ऊपर ही क्या करता है, फ्लोट करता रहता है। तो अगर हमको ऑयल को वाटर में से अगर सेपरेट करना हो तो हम डिकेंटेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। सो वी स्टॉप आवर चैप्टर हियर। नाउ वी विल कंटिन्यू द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।